क्या आपकी ट्राउजर की बेल्ट भी पहनने के बाद ऐसे इकट्ठी हो जाती है और पहनने में अनकंफर्टेबल लगती है। बहुत सी कंफ्यूजन है कि फ्रंट प्लेन बेल्ट के साथ इलास्टिक का साइज कितना रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं ये सब आपके साथ बहुत ही डिटेल के साथ शेयर करने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसएससी स्टिचिंग स्टूडियो। अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए वक्त जाए किए बगैर अपनी आज की इस क्लास का आगाज करते हैं। प्रोफेशनल तरीके से ट्राउजर किस तरह से कट किया जाता है, इसकी बहुत सी वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहां से जाकर इनको देख सकते हैं। ट्राउजर को मैं ऑलरेडी स्टिच कर चुकी हूँ और इसमें बेल्ट के साथ इलास्टिक किस तरह से डालेंगे ये मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। ये मेरे पास टेलर स्टिच एक ट्राउजर है, आप देख सकते हैं ये फ्रंट की तरफ से किस तरह से इकट्ठा हुआ है और जब हम पहनते हैं ये बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है। ट्राउजर कटिंग करते हुए ऊपर की तरफ जो हम 2 इंच बढ़ा कर रखते हैं उसको मैंने इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से आयरन कर लिया है। अगर तो आपके पास ऑलरेडी साइज मौजूद है तो आपने ट्राउजर से ही इसका फ्रंट बेल्ट का साइज निकाल लेना है। तो मेरे पास ये फोल्ड करके इसका एक साइड का साइज बन रहा है फ्रंट बेल्ट का 5.5 इंचेस। फ्रंट आसन पर हम सेंटर से लेफ्ट एंड राइट दोनों साइडों पर 5.5 इंचेस पर निशान लगा लेंगे। अब आगे आपने इसकी बेल्ट का साइज लेना है तो ट्राउजर को हमने इस तरह से डबल फोल्ड किया हुआ है। इसके बाद हम इसका हाफ साइज ले लेते हैं, इसके बाद हम इसको ऐड कर लेंगे। तो ये हमारे पास हाफ जो इलास्टिक का साइज बन रहा है ये बन रहा है 11.5 इंचेस, जो डबल करने के बाद बन जाएगा 23 इंचेस। जिनका ये साइज है उनको इलास्टिक थोड़ा लूज है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से 1.5 इंच माइनस कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 21.5 इंचेस। अब इसमें हमने बेल्ट का साइज ऐड करना है, जितना भी आपका बेल्ट का साइज है ये हमने इसमें ऐड किया तो हमारे पास ये बन रहा है 31 इंचेस। 21.5 में हमने मजीद बेल्ट का साइज ऐड कर लिया तो ये हमारे पास बन गया 31 इंचेस। अब इलास्टिक जो है हमने इसको कितना लेंथ में कट करना है तो ये हम इसको करेंगे 31 इंचेस लेंथ में इसको कट करेंगे। अब आपके भी ज़हन में आ रहा होगा कि हमने फ्रंट बेल्ट का साइज इसी इलास्टिक के अंदर क्यों लिया है, ये मैं आपको अभी आगे चल के बताती हूँ। अब इलास्टिक आपने देखना है आपके पास कितना चौड़ा है। मेरे पास ये 1.25 इंच चौड़ा इलास्टिक है। बाज़ औक़ात ये 1 इंच चौड़ा भी होता है, ये आपके इलास्टिक के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए मेरे पास ये है 1.25 इंच चौड़ा इलास्टिक। इस 1.25 इंच में हम मजीद 2 पॉइंट सिलाई का मार्जिन ऐड करेंगे तो ये जो हमारे पास पॉइंट बन रहा है ऑलमोस्ट बन रहा है 1.4 इंचेस। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने 1.4 इंचेस पर निशान लगाते हुए इसको फोल्ड किया। यहाँ पर मैं आपको क्लियर दिखाती हूँ, ये देखिए इसको खोला और ऊपर से 2 इंच है, उसमें से नीचे की साइड से आपने यहाँ पर 2 इंचेस बन रहा है, इधर से ऊपर की तरफ आपने बढ़ाते हुए 1.4 इंचेस पर ये निशान लगाना है और बाकी जो तकरीबन हाफ इंच का कपड़ा ऑलमोस्ट बच जाएगा उसको आपने अंदर की तरफ फोल्ड करना है। ये देखें इसको हमने पहले इस तरह से फोल्ड किया और अगेन 2 इंचेस वाले निशान पर फोल्ड करके हमने इस तरह से इसकी क्रीज बिठा ली है। तो ओवरऑल गुलाई में मैंने इसको सेम इसी तरह से फोल्ड करते हुए आयरन की मदद से बिठा लिया है। अब इलास्टिक के दोनों सिरों को आपस में जोड़ना है तो आपने इस तरह से ये सिलाई नहीं लगानी बल्कि एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हाफ इंच एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए इसकी ये सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैं ये सिलाई लगा चुकी हूँ और ये डबल सिलाई लगा के आपने इसको पक्का कर लेना है। अब ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब ये जो इलास्टिक का सेंटर है इसको आपने फ्रंट बेल्ट के सेंटर के साथ मिलाते हुए रखना है। ये फ्रंट बेल्ट का सेंटर है तो आपने कुछ इस तरह से इलास्टिक को इसके अंदर रखना है और जितनी भी आपकी फ्रंट बेल्ट लेफ्ट एंड राइट पर प्लेन आ रही है आपने इलास्टिक को उसके अंदर सेट करना है और पिंस की मदद से सिक्योर कर लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पिंस की मदद से इसको सिक्योर कर लिया है। तो मैं अब आपको इसको सिलाई लगाने का तरीका बताती हूँ। आपने ये देखें एक सिरे से सिलाई शुरू करनी है, यहाँ से हमने इस तरह से इसको रखा और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लगाने के बाद यहाँ से पिन को आपने हटा लेना है और इसको आपने इस तरह से मोड़ लेना है। अब यहाँ पर ये जो सिलाई है ये हमारे इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए। नीचे से हमने जो 2 पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए कपड़ा रखा था, ये देखें जैसे आपको नज़र आ रहा है 1.25 इंच से ऊपर 2 पॉइंट्स हमने बढ़ाते हुए रखा था। तो हमने इसलिए बढ़ाया था ताकि जो हमारी सिलाई है वो इसके ऊपर आए, ना कि इलास्टिक के ऊपर।
अब सिलाई लगाते हुए भी बहुत से पॉइंट्स को आपने नज़र में रखना है। अब यहाँ पर पहला पॉइंट है कि आपने सेंटर से सेंटर को आपस में ज्वाइन करना है, यानी दोनों आपस में मिलने चाहिए। सेंटर हमारा आउट नहीं होना चाहिए। बहुत ही एहतियात से आपने ये सिलाई दूसरे सिरे तक जो हमने लास्ट वाला पिन लगाई थी उधर तक लेके जानी है। यहाँ तक सिलाई लाने के बाद अब आपने इसको टर्न करना है और सिलाई इलास्टिक के ऊपर तक ले जानी है। तो ये देखें, जब हमारा बनकर रेडी हुआ, ये अभी हमने फ्रंट बेल्ट की सिलाई लगाई है, फ्रंट बेल्ट रेडी किया है। अब हमने इसमें इलास्टिक क्यों डाला है, वो इसलिए डाला है कि जब मैं इसको हाथ की मदद से भी मोड़ने की कोशिश कर रही हूँ तो इसके अंदर इलास्टिक है जो दोबारा इसको स्ट्रेच करके वापस खींच रहा है। आप जितनी भी बुकरम लगा लें, जितने भी पेस्टिंग पेपर लगा लें, उससे क्या होता है वो अगेन इकट्ठा होता रहता है। इलास्टिक डालने से क्या होगा, ये हिस्सा हमारा इसी तरह बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। अब आपने जिस तरह से इलास्टिक लगाते हैं सेम उसी तरह से ये सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है। इस एक सिरे से हमने इसको पकड़ा और हमने इलास्टिक के ऊपर ये सिलाई नहीं लगानी, नीचे जो 2 पॉइंट बढ़ाते हुए रखना है उस कपड़े के ऊपर आपने ये सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर आपने ये देखना है कि जो हमारी साइड की सिलाई है ये भी हमारी सेकंड जो पॉइंट है ये आपस में मिलनी चाहिए। अभी ये पहली साइड की सिलाई आई है। अब हमने ये सिलाई जो है आगे सेंटर तक लेके जानी है, बैक के सेंटर तक। सिलाई लगाते हुए आपने इन पॉइंट्स का लाजमी ख्याल करना है। इससे क्या होगा, हमारा जो ट्राउज़र है सिलने के बाद भी अगेन उसी तरह परफेक्ट बनेगा। अब ये देखें, यहाँ पर आकर हमारा जो इलास्टिक है वो इकट्ठा हो गया है। हमने क्या करना है, इसको पकड़ना है, बहुत आराम से इसको हल्का सा खींच लेना है। अपनी तरफ खींचने के बाद आपने अगेन इसको आपने बहुत ज़्यादा नहीं खींचना, थोड़ा थोड़ा करके ये खींचना है और ये सिलाई लगाते जाना है। बैक को थोड़ा खींच के रखना पड़ेगा और फ्रंट पर ये सिलाई आपने लगाते रहना है। अब ये देखें, ये सिलाई हमारी आपस में मैच करनी चाहिए। अगेन आपने ये सिलाई बहुत एहतियात से लगा लेनी है। इलास्टिक के ऊपर ये सिलाई नहीं आनी चाहिए, ये सिलाई सिर्फ हमारे कपड़े के ऊपर ही लग रही है। अब फिर जैसे ही हमारे पास इलास्टिक थोड़ा कम हुआ, हमने अगेन इसको खींच लिया और खींचने के बाद अगेन हम इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा जो इलास्टिक जहाँ पे हमने फ्रंट बेल्ट की एक साइड की थी वहाँ तक ये आ गया है। हमने ये सिलाई वहाँ तक ले जानी है। अब इसको मज़ीद पक्का करने के लिए ये सिलाई हमने ऊपर की तरफ लेके जानी है और यहाँ से बाहर निकाल लेनी है। अभी ये हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। अभी टेबल पर चल के मैं आपको इसको डिटेल से बताती हूँ कि हमने मज़ीद क्या करना है। अब ये जो फ्रंट बेल्ट का सेंटर है, सेंटर से हमने इसको उठाना है, उठाकर इस तरह से फोल्ड करना है और ये जो दोनों सिरे हैं ये आपस में मिलने चाहिए। फ्रंट बेल्ट के लेफ्ट एंड राइट साइड ये दोनों सिलाइयाँ आपस में मिलनी चाहिए। हमारा कंफर्म हो गया, ये आपस में मिल रही हैं। अब हमने क्या करना है, इस इलास्टिक को पकड़ के अच्छे से खोल लेना है। ये सारी चूनट्स हमने एक जैसी कर लेनी है। अब ये देखें, ये जो हमने फ्रंट बेल्ट को सेंटर से पकड़ा था और ये दोनों सिलाइयों को आपस में जोड़ा था, अब हमने ये जो बैक की सेंटर की सिलाई है इसका ख्याल करना है। ये देखें, ये बैक की जो सेंटर की सिलाई जा रही है इसको हमने सेंटर में लेके आना है। अब ये सेंटर से आपने इसको पकड़ना है और दोनों सिलाइयों से पकड़ के आपने इसको अच्छे से खींच लेना है। जब आप खींचेंगे तो आपने ये देखना है, ये जो साइड की 2 सिलाइयाँ आती हैं हमारी, ये दोनों सिलाइयाँ आपस में मैच करनी चाहिए। जब तक हमारी ये चीज़ें परफेक्ट नहीं होंगी आपका ट्राउज़र बिल्कुल परफेक्ट नहीं बैठेगा। ये सब सिलाइयाँ आपस में मैच करना ज़रूरी है इलास्टिक के ऊपर फाइनल सिलाई लगाने से पहले। ये सब हमने सेट कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसको ओपन करना है। फ्रंट बेल्ट की अब ऊपर वाली साइड पर हमने ये सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है। ये सिलाई हमारी इलास्टिक के ऊपर ही आएगी, इस सिलाई को हमने लगा लेना है। अब यहाँ से 1/2 इंच नीचे की तरफ हमने सिलाई को लेके जाना है और अगेन अब हमने इलास्टिक के ऊपर फाइनल सिलाई लगानी है उसके मिडल में। ये करने से पहले हमने क्या करना है, टांके को फुल बड़ा कर लेना है। ये बड़ा कर लिया हमने टांका और अब आपने इन सिलाइयों को जो हमने सेंटर की थी, पहले हमने इस सिलाई को पकड़ा ज़ोर से और अपनी तरफ खींचा इलास्टिक को, बैक से भी हमने पीछे की तरफ खींच के रखा और ये सिलाई लाकर इधर हमने स्टॉप कर लेनी है जहाँ पर हमारी साइड की सिलाई आ रही है। अब हमने बैक वाली सिलाई जो है, बैक के मिडल की सिलाई, ये थोड़ी लंबी होती है। इसका क्या करना है,
इसको हमने इस तरह से करना है कि हमने इसका इस तरह मिडिल से पकड़ लेना है। यहाँ पर आपने ज़ोर से पकड़ के रखना है ताकि हमारा जो सेटिंग की है ये आउट ना हो। अब आपने ये सिलाई अगेन इसके ऊपर खींच के लगा लेनी है। यहाँ पर आपने आपके ला के स्टॉप कर लिया। अब ये सेंटर वाली सिलाई को पकड़ना है, इसको ज़ोर से खींचना है बैक से और आगे से, और ये सिलाई उधर ला के स्टॉप करनी है। अभी दूसरी साइड की भी सिलाई हम इसी तरह से लगा लेंगे और एंड तक लाकर इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने इसमें ट्राउज़र से मेजरमेंट की है फ्रंट की बेल्ट और इलास्टिक की। अगर तो आपके पास ट्राउज़र का साइज़ नहीं है तो हम शर्ट के हिप साइज़ से वो साइज़ कैसे निकालेंगे तो ये मैं आपको बताती चलती हूँ। अगर तो आपके पास शर्ट का हिप साइज़ जो है वो 20 इंचज़ है, टोटल देखा जाए तो 40 इंचज़ बनता है। 40 का हमने हाफ लिया, बना 20 इंचज़। 20 में हमने 3 प्लस करने हैं। 3 प्लस किया तो हमारे पास शलवार की बेल्ट का साइज़ निकल आया, और उसमें मज़ीद 3 प्लस किया तो हमारे पास इलास्टिक का साइज़ निकल आएगा। 20 में 3 प्लस किए तो हमारे पास बन गया 23 इंचज़। 23 इंचज़ पे हम शलवार की बेल्ट निकालेंगे अगर तो आप शलवार बना रहे हैं। और इलास्टिक के लिए आपने उसमें मज़ीद 3 प्लस करने हैं तो हमारे पास बन गया 26 इंचज़। तो हमारा जो इसमें इलास्टिक जाएगा वो 26 इंचज़ का जाएगा, 20 इंचज़ हिप साइज़ में। इसके ऊपर मैं आपके साथ एक अलग से वीडियो भी शेयर कर दूंगी। अभी आप देखें, ये देखें हमारे पास जो हमने सेंटर किया था हर चीज़ का वो किस तरह से आपस में परफेक्ट बैठा है। और यही परफेक्शन होती है जो आपका ट्राउज़र को बेस्ट से बेस्ट बना देती है। और पहनने में भी ये बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा, ना ही घूमेगा ना ही इसमें खिंचाव आएगा। तो आप ये देखें मैंने इसमें पिनटेक्स डाले हैं, और पिनटेक्स भी आपस में इस तरह से जब सिलाइयाँ हम लगाएंगे तो आपस में ये एक दूसरे के साथ मैच करने चाहिए। अंदर की साइड से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये चीज़ें होती हैं जो आपको परफेक्ट बनाती हैं। ये जितने भी पिनटेक्स हैं इसकी आपस की सिलाइयाँ दूसरे रुख से आपस में मैच करनी चाहिए। अगर तो ऊपर नीचे होंगी तो बहुत ही अजीब लगती हैं। तो ये देखिए जो हमने फ्रंट बेल्ट बनाई थी उस पर ये जो क्रीज है ये हमारी ऊपर से नीचे तक कितनी ही परफेक्ट बैठी है। इससे क्या होगा, जो हमारा ट्राउज़र का सेंटर बनेगा और इस पे जो क्रीज आएगी वो बहुत ही अच्छे से बैठी हुई आएगी। अगर तो आप ट्राउज़र की मज़ीद कटिंग की वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं, मैं आपके साथ मज़ीद डिटेल में शेयर करूंगी। और यहाँ पे देखें आप, जो हमारा मेन चीज़ थी वो यही थी कि यहाँ पे जो गैदर हो जाता है ये ना हो, तो हमारा इससे अब ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ज़िंदगी बखैर, तो अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगी। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।